शहर में आग के कारण ही हवाई में मरने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है। दरअसल तेज हवाओं की वजह से आग फैलती गई और फैलते फैलते 2200 हेक्टेयर इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग के चलते हवाई द्वीप बसा लाहिना शहर अब पूरी तरह से आजकल तबीयत खराब है अब वहां पर सिर्फ जले हम हुए दोनों जनों मकानों के की। अवशेष ही दिखाई दे रहे हैं। इलाके में अब रहने उसको भी बुखार आ रहा है, मेरे को भी बुखार आ रहा है। मैं तो थोड़ा बहुत हिम्मत कर लेता हूँ, लेकिन उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उसको आज 12-13 दिन हो गए हैं। खाना भी ज़बरदस्ती दे रहा हूँ मैं, डांट फटकार के खाना भी नहीं खा रहा इतना। हालत बहुत ख़राब है। ब्लड टेस्ट कराया तो बुखार पूरी हड्डियों में जा चुका है। इन्फेक्शन बताया कई जगहों, पेट में भी है, हाथों में है, कई जगहों पे कई दिक्कत है उसको। और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। अब उसके लिए क्या है, कोई प्रोटीन वाली कोई चीज़ ऐसे ही भाई खाए। अब इस एज में जो है कुछ खाओ भी तो वो भी शरीर पे लगता नहीं है। पचाने की भी ताकत चाहिए। जवान बच्चों को तो लग जाता है, उसको क्या खिलाएं। मीट मच्छी वो खाते नहीं हैं, नॉन वेज कुछ नहीं खाती है। अब पनीर है यहाँ गढ़वाल में, पनीर तो कहाँ मिलेगा, मिलेगा तो सब वो है मिलावटी है, प्योर नहीं है। हाँ, देहरादून से अगर कोई आता जाता हो यार, तो देहरादून से कौन मंगाएगा कोई। यहाँ से 4 घंटे लगते हैं जाने में, कम से कम 3-4 घंटे जाने के, उतने आने के। फिर व्यवस्था होनी चाहिए। खाने पीने की भी समस्या है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं। मेरे को भी करीब 5-6 दिन हो गए। आज थोड़ा सा तबीयत ठीक रही मेरी। आज को लेके फिर कंडी से उड़ गया, इसका ब्लड टेस्ट करवाया। परसों मैं मेंढखाल ले गया था हॉस्पिटल, 3 दिन की दवाई दी इन्होंने, इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर पड़ता है बस, फिर रात को फिर बुखार शुरू हो जाता है। आज फिर कंडी से उड़ ले गया, ब्लड टेस्ट करवाया इसका, रिपोर्ट तो आ गई है। अब देखते हैं दूध वगैरह, दूध की भी समस्या है ना गांव में, कहाँ है दूध लेने वाले पीने वाले तो बहुत हैं। भैंस गिने चुने लोगों के पास ही है, पूरा पड़ता नहीं। उनको अपने लिए भी चाहिए, उनके अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए भी कहाँ हो गया। अब रिक्वेस्ट करी मैंने एक बच्चे से, मैंने कहा यार दे दे। अब वो बेचता नहीं है, उसने बोल दिया कि मैंने 2-3 भैंसें पाले, हमें भैंसों में बहुत लॉस हो रहा है। बीमार ना भैंस इतना दूध दे रही है, नहीं ये वो जो भी है। अब मैंने मतलब हमारे यहाँ नागरजा भी है ना, एक्चुअल में क्या पहले लोग जो है आस्था लगाते थे, नागरजा को चढ़ाते थे। पुराने पहले बेचते कहाँ थे यहाँ दूध बेचना नहीं था। अब लोगों को थोड़ा सा हो गया है यार कि बेरोज़गारी भी है, उसको रोज़गार के रूप में ले लिया। ठीक है यार, घर में औरतें गिनी चुनी हैं बेचारी, ठीक है ना। जो भैंस पाल रही हैं वो सब लेडी जो है मतलब 55 प्लस ही हैं, 50 प्लस हैं लगभग। 50 वाले तो कम ही हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। पर 50 लगा लो चलो, उससे ऊपर होंगे। कोई 50 के, कोई 55 होंगे, कोई 52 होंगे, तो 60 के भी हैं, 65 के भी होंगे, ठीक है ना। अब वो इतनी मेहनत करती हैं, तो अब उस मेहनताना अब वो दूध लेंगे तो दूध भाई अगर वो 4 किलो सुबह दे रहा है भैंस, 4 किलो शाम को, 8 किलो दूध दे रहा है, किसी के 5-5 किलो भी देते होंगे मान ले जाए, तो 10 किलो दूध को क्या करेंगे। और 10 किलो दूध जो है घी बनाएंगे, ठीक है ना। अब गांव में कोई दूध के लिए जाता है, मना कर दें
गांव में ऐसे नहीं, लोग नहीं मानते इसमें भाईचारा जो भी है, मना मकरोड़ा जो भी हुआ है। अब लोगों ने कहा यार चलो ठीक है, इतना मेहनत करते, घास लाओ, ठीक है ना, चारा वैसे खल लाते हैं जो दुकान से लाना पड़ता है, जो भैंसों को देते हैं, गाय भैंसों को चारा जो होता है थैले में भर के, वो कितना महंगा आता है। तो 40 रुपये किलो दे रहे हैं यहाँ पर, चलो 40 का, उसमें क्या बचता है उनको, उनका ठीक है। परंतु जिससे मैंने बात करी है तो उसने तो अब खैर उसने बोला मैं बेचूंगा नहीं दूध, ठीक है ना, लेकिन आपको मैं दे दूंगा दवाई के लिए रूप में, जो है आप ले जाते रहना, कोई बात नहीं। तो चलो जो भी, किलो तो खैर नहीं देगा, वो नहीं दे पाएगा, आधा किलो भी दे देगा बहुत है। तो मैंने देखना कि ठीक है यार चलो पैसा नहीं लेगा तो, लेकिन कुछ करूँगा, मैं भी सोचूंगा कुछ, पैसा तो उसने लेना नहीं है, ठीक है ना। उसने तो मतलब ये अपना विचार पक्का प्रण कर लिया उसने कि मैं दूध अब नहीं बेचूंगा, जब तक भैंस पालूंगा तो दूध नहीं बेचूंगा। हाँ घी वगैरह ये चीज़ें करेगा वो, बस घी वगैरह बेच सकता है, मक्खन बेचे जो भी है, लेकिन दूध नहीं बेचेगा। तो समस्या ये है, अब दूध लगाऊंगा फिर उसके बाद कोई और चीज़ें करें, अब क्या करें घर में बताओ। अब कभी कभी ऐसी नौबत आ जाती है, परसों उसकी भी तबीयत ख़राब, मेरी भी ख़राब, ना खाना वो बना पाई नहीं मैं बना पाए, दोनों भूखे सो गए, ठीक है ना। अब आने वाले समय में भैया बुढ़ापा कटना बहुत मुश्किल है। जो हमने कर लिया ना हमारे टाइम पर हो गया, हमने अपने माँ बाप को कभी भी जो है अकेला नहीं छोड़ा, महसूस नहीं करने दिया, और रहे भी होंगे वो तो ठीक ठाक, मतलब उनकी चिंता रही। उस टाइम पर तो ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन मोबाइल से ज़्यादा हम उनके टच में रहते। जैसे आजकल है, आज से ज़्यादा तो मोबाइल भी है, अभी फ़ोन करो 2 मिनट में कॉल, वीडियो कॉल सब कुछ हो रही है। आज टाइम नहीं है किसी के पास किसी से बात करने का, और उस टाइम चिट्ठी पत्रों का ही टाइम था, लेकिन हम हर 15 दिन में 10 दिन में अपने माँ बापों से हम टच में रहते थे। रंतरवार से हो गया, चिट्ठी पत्री से हो गया, घर आना जाना हो गया, माँ बाप को भी बुला लेते थे, ठीक है ना, और खुद घर आना, चाहे हम 1 हफ्ते की छुट्टी आते थे या बार त्यौहार की छुट्टी पड़ती थी, उसमें हम अपने बड़े उत्सुक होते थे। मतलब एक रात भी हम फालतू नहीं गंवा सकते थे कि चलो यार जैसे कल से छुट्टी है तो हम ये सोचते आज रात की बस से आज निकल जाएंगे। शनिवार की छुट्टी होती, शनिवार इतवार को, तो हम शुक्रवार रात को ही बड़े भीड़ भड़ाका खड़े खड़े जाना, सामान दुनिया भर का। उस टाइम पर शाम से ऊपर कोई रास्ता भी वो भी नहीं था, गाड़ी घोड़े का कुछ, लेकिन अपने घर जाने की ऐसी रहती थी हमें। लेकिन आज के बच्चों को नहीं है, चाहे साल हो जाए 2 साल हो जाए, कोई उनको कोई मतलब नहीं है। वो ऐसी जगह चले जाएंगे कि भैया देहरादून से ऊपर आने का उनका मन नहीं करता। अपने कोई बुआ वहाँ हो गई तो बुआ के यहाँ चले जाएंगे, कोई मामा हो गए मामा के यहाँ चले जाएंगे, मौसी हो गई उनके यहाँ चले जाएंगे। मतलब देहरादून में कुछ भी चाहे किसी का अपना, वहाँ फैसिलिटी देखते हैं बच्चे। घर से माँ बाप से किसी से कोई मतलब नहीं, ताऊ चाचा लेना देना किसी कोई मतलब नहीं उनको, ठीक है, कोई नहीं करता, न औलाद करती है, सब अपने अपने उसमें है। अब वो ये देखते हैं कि जैसे हमने नहीं देखा हो, हमने तो अपने बच्चों को भी देखा, भाइयों को भी देखा, माँ बाप को भी देखा। आज पहले तो लोगों के माँ बाप हमारे लगाओ किसी के, अरे 5-5 6-6 बच्चे होते थे, उनको भी वो पालते थे, उनकी भी देखभाल करते थे, घर में पशु भी होते थे, मेहमान भी आते थे, आना जाना भी था, शादी ब्याह रिश्तेदारी भी निभाते थे। आज ये अपने एक लड़का किसी का, एक बेटी है या 2 बच्चे हैं, उनका देखना बड़ा भारी हो जाता है उनको, ठीक है, उनकी परवरिश करना बहुत भारी हो जाता है। जबकि लगभग 90% बता रहा हूँ, पहले ज़्यादा ना 90%
आज की जनरेशन ऐसे है जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ कर कराए मिल गया उनको। खाली जो बच्चे अच्छे पढ़ लिख के गए बस वो नौकरी कर रहे हैं, अच्छी नौकरी मिल गई, अपना शौक मौज पूरा कर रहे हैं। पैसे माँ बाप भी उनसे नहीं पूछ रहे हैं कि भाई कितना क्या, क्योंकि माँ बाप जो अपने कमा रहे हैं बेचारे उनका चल रहा है। ये है कि बच्चे के पास भी होगा तो ठीक, उसके पास ही है। ना उनको मकान बनाना पड़ा, ना उनको ज़मीन लेनी पड़ी, ना अपने भाइयों की कहीं शादी करनी पड़ी, ना बहनों की करनी पड़ी, सब माँ बाप ने ही निभाया हैं। बच्चों के 2 बच्चे होंगे तो दोनों बच्चों की शादियाँ कर दी, बहनों की शादी कर दी, सब कर दी। इन्होंने क्या करना, बाहर निकले, पढ़ाई लिखाई करी, देहरादून में हुआ, चाहे ऋषिकेश में हुआ, दिल्ली में हुआ, चाहे फरीदाबाद में हुआ, चाहे गुड़गांव में हुआ, कहीं भी है, बना बनाए मकान मिल गया, उसके अंदर घुस गए, रह गए। चबूड़ी देखो इनकी, ठीक है ना। समय नहीं है माँ बाप से बात करने के लिए, किसी को नहीं है। लोगों ने बच्चे भी पाले होंगे, ठीक है ना। परिवार पूरा संयुक्त परिवार होता है, चाहे भाई है, भाई भी बच्चों की तरह है, तो किसी जो बड़ा रहा होगा उसने अपने छोटे भाइयों को भी पाला होगा, पोसा होगा। दुख तब होता है बहुत ज़्यादा, इंसान जो है ना, सोच कैसे बदल जाती है इंसान की। आजकल के रिश्ते जो है ना, खून के रिश्ते तो रहे नहीं हैं, ये रिश्ते प्रोफेशनल हो गए हैं। जैसे कोई बिजनेस होता है ना, गिव एंड टेक, दिया पैसा, दाम दिया, मैंने सामान लिया, ख़त्म, ठीक है ना। भाई कोई कहे भाई मैंने तो तेरे को यार बहुत बढ़िया सामान ला के रखा हुआ था, तेरे लिए मैंने प्योर चीज़ दी है, तेरे को मैंने ये, उसने कहा भाई क्या कर दिया तो क्या करा, तूने एहसान करा, मैंने पैसे दिए बस। ऐसे ही आजकल बच्चे भी कहते हैं, चाहे कोई हो, किसी को हो, चाहे भाइयों को कोई, वो कहते हैं कि बच्चा कहता है क्या करा तुमने, पढ़ाया तो एहसान करा है, पैदा क्यों करा, अरे शादी करी तो एहसान करा, पैदा किया तो शादी भी करनी पड़ेगी, नौकरी लगाया, अरे एहसान करा, तुम नहीं लगाओ तो कौन लगाएगा, पड़ोसी का कोई दूसरा लगाएगा कोई, हैं। भाई नाती पोतों को तुम्हारा, अब उनको भी हम पालें, अरे क्या हुआ, एहसान करा अपने बच्चे के नातियों, बस कुछ एहसान है। हम कब कह रहे हैं हमने एहसान किया, हम तो अभी भी कह रहे हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा करा, अपनी जिम्मेदारी समझी हमने, और अभी भी है। लेकिन आजकल के बच्चे ये कब समझेंगे, ये क्या इन्होंने अपने लिए क्या करेंगे आगे जाके, अभी तक किया क्या और आगे क्या करेंगे। तो गांव में तो भाई मन के नामन कोई शाह नहीं आज की डेट में, गिने चुने बंदे हैं बेचारे बस। ऐसा समय आने वाला है, हम बैठे बैठे जब घर में रहते हैं ना, तो ये चीज़ें सोचते हैं कि ज़्यादा गाँव की जो उम्र है ये 50 साल है बस। 50 साल के बाद आप अपने गांव को नहीं ना पहचान पाओगे, ना आप लोगों को, आपके बच्चों को ये पता लगेगा कि हमारा कहाँ पर खेत है, कहाँ पर ओडा बिट्टा है, हम अपने ज़मीन के बारे में कुछ नहीं पता। और जब ऐसे छोड़ दोगे उजाड़ हो जाएगा, वीरान हो जाएगा गाँव। हो सकता है इसको देखते हुए गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजना आ जाएगी जो बाहर से कह रहे हैं ना, जैसे बसा रहे हैं लोगों को, हिंदू आओ, फलानी जगह से आओ, फलाना आओ, फलाना आओ। गवर्नमेंट कहते हैं भाई ये फलाने पर ये सर्वे करेगी कि गढ़वाल में, हर क्षेत्र में, टिहरी गढ़वाल में बस सर्वे करके लाओ भाई कितने गांव वीरान पड़े हुए हैं, कहाँ खाली है, नहीं रहते हैं, आओ भाई जो बाहर से आए वो बसो तुम यहाँ। किसी का मकान उजड़ा हुआ है, किसी का आधा उजड़ा हुआ है, बस उसको ठीक ठाक रिपेयर करो, रहो यहाँ, झोपड़ा बनाओ, तिरपाल डालो, जो मर्जी करो, खेती बाड़ी है, जाओ जो नज़दीक जान जिसने हाथ मार दिया ऐसे ही मारेंगे। जैसे भारत पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान के जब इधर आए हिंदू तो उन्होंने जहाँ मिला, गांव मिला, कुछ गवर्नमेंट ने कुछ अपने आप ही कब्जा कर लिया, बैठ गए वहीं बाद में उनके नाम पे हो गया। ऐसा यहाँ भी होना है। लेकिन जब कभी फिर हमारे उन बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी, कभी भविष्य में वहाँ भी हो जाए ऐसे कुछ उपद्रव, बोले भाई यख क्या आयो बैरका आया, तो हम भी हम तो यखन भगोण लगे, हाँ तक रौला तक कोई न कांड हो जाओ या बीमारी लगी तो छोटी तखन अपना घर तो आए सभी कोरोना का टाइम पर,
तब कहाँ जाओगे? तब तो कोई गोरख्या, कोई डोटाल, कोई बिहारी, पुरबिया, कोई जाना कोई है कि कास्ट को कौन तुम्हारे गुड़ों पर बस्यूं कैसे न उखाड़ तुम, ठीक है ना। आजकल घर की तरफ कोई देखने के लिए, अरे नौकरी हमने भी करी भाई। अब कुछ हम उम्र हैं जो इनकी भी गलती है, पैसा है, पैसे के नशे में ऐसा वो हो गए हैं कि इन्होंने अपनी मातृभूमि, जिस ज़मीन पे अपनी माँ है ये हमारे यहाँ, इससे मोह ही नहीं है। अपने रोज़मर्रा का मतलब शान और शौकत, ऐशो आराम में वहाँ ऐसे लेने घर की तरफ इनका वो रुझान ही नहीं है। अरे जितने दिन रह सकते हो भाई, 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए हो तुम, 60 साल के बाद तो घर आओ ना यार। उन बच्चों को सौंप दो जिम्मेवारी, अब अपना आप देखेंगे वो, तुम घर में आओ। जितना दिन भगवान ने तुम्हारा लिखा होगा, 10 साल जियोगे तो 10 साल अपने घर में रहो, 5 साल जीते हो 15 साल जियोगे। जिस दिन तुम्हें ऐसा हो जाएगा भाई उठा के अंदर बाहर ले जाना है, बच्चे अपना आप ले जाएंगे नीचे देहरादून, तब चले जाना नीचे, वहाँ सेवा पानी कर लेंगे तुम्हारे। उन बच्चों को भी सिखाओ, जिस दिन वो बच्चे भी बूढ़े हो जाएंगे, हमारे उम्र पे आ जाएंगे, वो भी घर आएंगे। घर मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो बहुत दुख होता है इस चीज़ को, जब हम अपना गांव या दूसरे का, किसी का भी गांव देखा, गांव तो गांव होता है। जैसे माँ तो माँ है, मेरी माँ हो चाहे दूसरे की माँ हो, माँ का दुख तो दिखता है, दूसरे की माँ का दुख भी है तो ऐसा लगता है अपनी माँ का दुख हो। ऐसे दूसरे का गांव है उसको देख के दुख तो होता है, बहुत पीड़ा होती है। पर इन बच्चे में जो बच्चों से मतलब मेरा ये नहीं है कि जो अपने लड़के हों, अपनी औलाद से मतलब नहीं है। जो जिनके भाई भी हैं बच्चों की उम्र के हैं, उनके लिए भी, हमारे लिए तो भी बच्चे ही हैं। पर जवानी के जोश में जो है आज वो, अबे कहाँ क्या करोगे। कई तो ऐसे हैं भी किराए पे रह रहे हैं। जब तुम्हारे पास ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल तुम परिवार के ऊपर ही निर्भर हो जाओगे, तब कहाँ जाओगे। मकान मालिक तो मार देगा तुम्हारे किक, आओगे तो घर अपने भाइयों के पास ही जाओगे, घर में रहोगे हैं। पहले एक आदमी था तो 50 गज के कमरे में रह रहा था, 50 गज के मकान पे कितना होता था, कितने 2 कमरे होंगे। अब उस पे जो है उसके 4 लड़के हो गए, 4 लड़कों के जो है 4 बहुएँ आ गई, वो कहाँ रहेंगी 50 गज में, कहाँ करेंगी। ये तो लड़के सबके थोड़े कामयाब हुए हैं, कोई 10,000 की नौकरी कर रहा है, कोई 15 की कर रहा है, उसमें क्या होगा। अब उसी में तुम 2 कमरे नीचे बना, 2 ऊपर, उनके भी फिर बच्चे हो गए। तो क्या है ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई शरणार्थी या जैसे कोई उसमें रहता है। तो ऐसा जीवन थोड़ी कटता है, ठीक है ना। अरे कभी कोई विपदा पड़ जाए, कुछ पड़ जाए, अपने पहाड़ में अपना घर है, जो अपनी जिस जगह पे तुमने जन्म लिया है उसको मत छोड़ो, उससे मोह रखो, उससे मुंह मत फेरो। घर में अब पहले थोड़ा हम भी यही सोचते थे, अरे यार, हमारे भी माँ पिताजी कहते थे, अरे यार तुम क्या बात है, कने नौकरी तुम्हारी हैं बाबू, हम भी घर बहर रही हूँ, हमने चाहे कन्नी में नौकरी करी बोली, हमने अपना घर बार देखी, तुम भी पाली, ये करी वो करी, और तुम बोल रहे कि हम नौकरी नहीं करनी। अपने घर की तरफ देखा, हमारी तरफ। अब हम तो ये चीज़ तो महसूस हों दो, अभी तो माँ बाप हमारे छंदी कि अब हम घर में छो, कौन देख रहा हमें हैं। बुखार में मेरे को भी बुखार, घरवाली को भी बुखार, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है ना, वो बना सके खाना, ना मैंने बनाया, भूखे सो गए, ठीक है। और नीचे ये अपने उनको थोड़ी नहीं पता है, ना कोई फ़ोन करके राजी है, नीचे सारे उनके। आजकल तो ऐसे जनरेशन है सर, ऐसे वो है, क्या करें, कर्म से भी गए। चाहे सावन के महीने चल रहे हैं, वहाँ दारू भी चल रही होगी, मुर्गे भी चल रहे होंगे, अपना घर मौज में है, मौज ले रहे हैं सब।
पर घर अपने माँ बाप की तरफ कोई एक फ़ोन करके एक पूछने वाला नहीं है कोई। 9 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। मरने पे हो जाएंगे इकट्ठे, 2 आंसू बहा जाएंगे। ठीक है, हरिद्वार ले जाओ जी। हाँ, हरिद्वार 4 आदमी बोले बाप रे, अपने बाप को हरिद्वार ले जाओ। हरिद्वार ले जाते हैं क्यों बोल भाई, हैं हमारे लिए तो हरिद्वार यहीं है, यहीं फूक दो। हमारे को तो जन वो डोकरे में फूक दिया बल्कि हमारे खातर यही हरिद्वार से। हमारे हाथ में कहते भी नहीं है कि हमें गंगा के जी नज़दीक ले जाओ। ठीक है ना। इलाके चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उज्ज्वला और बीपीएल परिवार हरिद्वार फूकने से मन को शांति थोड़ी मिलती है। ठीक है ना। शांति इंसान को मन को तब मिलती है जब उसके दुख सुख में या मरते टाइम पर उसका परिवार उसके साथ हो, या वो अपने परिवार के साथ में हो। ठीक है ना। उसको अपने आंखों से दिखे कि भाई आया मेरे सामने, भाई मेरे बच्चे हैं, बहू हैं, भाई हैं, सब हैं मेरे परिवार, जिनके लिए मैंने किया, अब वो बुढ़ापे में मेरे साथ में है। पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपाने वालों के लिए ओपीएस का तोहफा। इसके अलावा वृद्धजन, एकल नारी और विशेष योग्यजन तो कम से कम 1000 रुपए महीना। मैं अपनी बात में सबके लिए कह रहा हूँ, जो मेरे हम उम्र रहे, मेरे से बड़े भी होंगे, कि गांव खाली होता जा रहा है। ये तो चलो आप बीती भी बता रहे हैं, ऐसे दूसरे की भी परिस्थिति कईयों की है, लगभग सबकी है। इसमें पैसे की बात नहीं है, चाहे कोई आदमी सक्षम है, हर तरह से पैसा है, सब कुछ है उसके पास, पर बुढ़ापा उसका भी सही नहीं है। आजकल बच्चे रिश्ते जो है ना माँ बापों के साथ प्रोफेशनली हो गए हैं, वो चीज़ नहीं है। अपने शौक मौज तक हैं, अपना वो देख रहे हैं। उनको ये भी भविष्य उनको ये नहीं पता है कि भैया हमारे भी कोई बुढ़ापा आएगा और इनसे ज़्यादा खतरनाक होगा हमारी स्थिति होगी, कि उन्होंने ज़िंदगी में कोई मेहनत तो की नहीं है, सब कुछ करा कराया मिल गया। है ना। आगे क्या करेंगे वो। हाँ, पैसे के दम पर ये हो सकता है भैया कि खुद तो करेंगे नहीं, वो 60 साल के उनके तो ऐसे नहीं कि लोटा पानी। हाँ, नौकर चाकर रख लेंगे रोटी बनाने के लिए। ठीक है ना। रोटी बनाने के लिए रख लें, जो नौकर ने जो जैसा मर्जी दे दिया, उल्टा सीधा अपना जो हो जाता है, बस कच्चा दे पक्का दे, बस पैसे के दम पे झाड़ू पोछे वाले रख सकते हैं। ठीक है। पैसों को दम पे तो अपने माँ बाप साथ में रख लिए, सेवा करने के लिए नौकर चाकर रख लोगे। सेवा जो अपने बच्चों से मिलते हैं नौकर चाकर की, उससे भी नहीं। भाव जो होता है ना बच्चों का, ठीक है ना, अपना लड़का हो, बहू हो, कोई भी हो, एक रोटी प्यास हो वो दे देगा वो। और नौकर चाहे तुम कुछ भी कर रहा हो, वो चीज़ ना, नौकर तो भाई वही है, तुम तनख्वाह दे रहे हो, उसमें वो कर रहा है, उसकी ड्यूटी ख़त्म है। उसका अंदर से वो चीज़ थोड़ी निकलती है। उसको तो पता है यार मेरी ड्यूटी है, ये मालिक है, मैं नौकर हूँ, मेरा काम है रोटी खिलाना, मैंने रख दिया। ठीक है ना। टाइम पे खिला दे दिया, बस छुट्टी अपना चला गया। तो भाई अब बात बहुत लंबी चौड़ी हो गई है। तो गांव की ही बात मैं कर रहा था। गांव के लिए सोचो सारे लोग। सबसे मेरी एक रोज है कि अपने घर की तरफ भैया कम से कम, और नहीं तो गर्मियों में तो आओ यार, 2, 4, 6 महीने अपने गांव की तरफ अपने बच्चों को भी लाओ गर्मियों की छुट्टियों में। हैं लोग लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पहाड़ों में आ रहे हैं, देसी लोग हैं, कोई गुजरात से, राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से हैं। वो यहाँ के जब देखते हैं हमारे गांव गले यहाँ पहाड़ों को देखते हैं तो बड़ा उनका मन एकदम वो होता है यार कि तुम तो बहुत अच्छे लोग हो, तुम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं, स्वर्ग में हो, कैसी धरती पे हो, है ना। और हम यहाँ से ऋषिकेश शहर देहरादून से यहाँ नहीं आ सकते।
पहली बार गर्मी में सड़ रहे हैं। योगी सरकार ने मुरादाबाद दंगों की जांच रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया। ठीक है भैया, शुभ रात्रि सबको। पहले मुरादाबाद में ईद की नमाज के बाद भड़के दंगे का जो सच अब आराम करता हूँ, वो साबित करता है कि दवाई भी नहीं खाई मैंने, दवाई खा के और अपना करवाए गए। सो जाता हूँ। उसको तो दे दी मैंने दवाई भी, खाना भी दे दिया। दंगा करवाने वालों को और किसने बचाया? मैं जो हूँ अब दवाई लूँगा। उनका DNA टेस्ट करेंगे। लेकिन पहले सोता तो नहीं हूँ, नींद तो मेरे को आती नहीं है। 1 बज जाते हैं, कभी 2 भी बज जाते हैं। फिर नींद आती भी 1-1.5 घंटे के लिए, फिर 3 साढ़े 3 बजे फिर खुल जाती है। उसके बाद फिर नींद नहीं आती है। की ईदगाह में करीब 70,000 लोग नमाज के लिए फिर 5-6 बजे तक नींद नहीं आता। फिर अचानक ऐसे टीवी देखते देखते 6-7 बजे फिर नींद पड़ती मेरे को अचानक है। फिर ऐसी गहरी नींद पड़ती है। मुस्लिम धर्म में फिर उठता हूँ मैं 9 बजे। जाने वाला एक जानवर ईदगाह के अंदर घुस गया। नमाज अदा कर रहे लोग क्या करें, खाली बैठ के टीवी देखते रहता हूँ मोबाइल में, बस ऐसे ही जानवर को भगाने के लिए कहा। आप लोगों को परेशान करता रहता हूँ। ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ। थोड़ा घर की जितना मेरे वो है, घर की याद मतलब शेयर करता हूँ यार कि सगवाड़ा पतवाड़ा, पत्थरबाजी में बदल गई। डोकरे पुंगड़ी, बारामंग, वहाँ मौजूद SSP के बाटा घाटा, बस वो वीडियो के माध्यम से दिखाऊँ कि शायद कोई तो बोले यार जे को मन मेरे जन हो लो, खुदेड़ मन हो लो कह को लोगों का गुस्सा तो कि खुद भी बिसर जाले दिखे थे। फायरिंग हुई और इस हिंसा में पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। धन्यवाद आप लोगों को, अगर जो भी मेरी वीडियो देखता वाला। CRPF और BSF को शहर में तैनात कर दिया। शुभ रात्रि सब थे, शुरुआत में बहुत मामला बहुत पुलिस और मुस्लिम धन्यवाद।